क्या है understanding where you are in the world is a basic survival skill. Okay. Which is why we, like most species, come hardwired with specialized brain area to create cognitive maps of our surrounding. तो कुछ हम मैप्स बनाते हैं ताकि हम सर्वाइवल कर सकें। तो हमने ये चीज़ सर पढ़ी और हमने यहाँ पे स्क्रिबल कर लिया। Where human are unique, though with the possible exception of honeybee, is that we try to communicate this understanding the world with others. तो हम इसको communicate भी करते हैं, मैप बनाते ही नहीं हैं, communicate भी करते हैं। We have a long history, a long ये space होगा, a long history of doing this by drawing maps. The earliest version yet discovered were scrawled on cave walls 14,000 years ago. तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है ये मैप बनाना। ठीक है, हिस्ट्री। ह्यूमन कल्चर हैव बीन ड्राइंग देम ऑन स्टोन्स, टैबलेट्स, जो भी है ये है पेपर, एंड नाउ कंप्यूटर स्क्रीन एवर सिंस। तो हम लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट उसमें बनाते चले आ रहे हैं। तो अभी ये पूरे का क्रक्स क्या है कि भाई सर्वाइवल, मैप, ठीक है, कम्युनिकेट भी करते हैं और हिस्ट्री है। ठीक है, तो या तो तुम अगर सिर्फ मैप्स भी लिख लेते तो भी समझ जाते तुम। आगे बढ़ते। गिवन सच लॉन्ग हिस्ट्री, क्यों लॉन्ग हिस्ट्री यहाँ पे बोल रखा था कि यार टैबलेट पे कर रहे थे, फिर पेपर, फिर नाउ इवन कंप्यूटर पे। तो स्टोन टैबलेट, मतलब पहले हम लोग के वे वॉल्स पे भी बनाया करते थे, अब हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बनाते थे। तो इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैप मेकिंग। इट इज surprisingly that is only within the last few hundred years that north has been considered या फिर constantly considered to be at the top. तो अभी रिसेंटली ये फिनोमेना हुआ है कि नॉर्थ जो है उसको टॉप पे रख रहे हैं, जैसे हम लोग नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट रखते हैं। In fact, for much of human history, North almost never appeared at the top. तो अभी तक क्या था, North was not at top. ठीक। According to Jerry, a map historian, किसी पर्सन को कोट कर रहा है, तो जब भी ऑथर किसी पर्सन को कोट करेगा तो उसमें क्या होगा कि तुम, मैं अगर एक ऑथर हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं तो ये हूं, ठीक है, मैं मानता हूं सेक्युलर होने में, ठीक है, बट मेरा एक फ्रेंड है, उसका ना मैंने नाम लिया, ही थिंक्स कि मे बी वो सही चीज नहीं है, मे बी ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो क्या मैं मानता हूं कि मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, कि वो मानता है कि वो एक्सट्रीमिस्ट है? तो इसमें दोनों वेरिएशन आते हैं। क्या वेरिएशन आता है कि एक, कि ऑथर का पॉइंट क्या है यार, और दूसरा कि ऑथर ने जिसको कोट करा है उसका पॉइंट क्या है। तो एग्जामिनर तुमसे यहाँ पे दो चीजें पूछेगा। तुमसे पूछेगा कि ऑथर ये चीज मानता था कि वो जो पर्सन जो जेरी है वो ये चीज मानता था, और तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि तुम देखोगे कि यार ये जो एक्सट्रीमिस्ट वाली बात हुई थी, जो हमारा एग्जाम्पल अभी चल रहा है, तो ये बात तो हुई है, तो पैसेज में भी वैसे करके वो दो तीन लाइन होंगी तो डेफिनेटली, तो तुम उसमें ये कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये ऑथर ने ही कहा होगा क्योंकि ये लाइन तो रिपीट हो रही है। समझे? तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है जिसके लिए हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। तो अब उसको आगे बढ़ते हैं कि जेरी, अ मैप हिस्टोरियन, कहता है कि नॉर्थ वॉज रेयरली पुट एट द टॉप फॉर द सिंपल फैक्ट, रेयरली पुट एट द टॉप, दैट नॉर्थ इज वेयर डार्कनेस कम्स फ्रॉम। ही सेज वेस्ट इज वेरी अनलाइकली टू बी, ये टू है, टू बी पुट एट द टॉप बिकॉज वेस्ट इज वेयर द सन डिसअपियर्स। तो उसने कहा नॉर्थ हम लोग नहीं रखते थे टॉप पे क्योंकि नॉर्थ इज द प्लेस वेयर डार्कनेस कम्स फ्रॉम, मे बी इट इज नॉट गुड या फिर कुछ ऐसा होगा। वेस्ट इज वेरी अनलाइकली टू बी पुट एट द टॉप बिकॉज वेस्ट इज वेयर सन डिसअपियर्स। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ आई कि ठीक है ये किसी के पॉइंट्स थे। कंफ्यूजिंगली, अब ये ऑथर बोल रहा है, अभी उसने किसी और को कोट किया है, अब ये ऑथर बोल रहा है कंफ्यूजिंगली अर्ली चाइनीज मैप सीम टू बक दिस ट्रेंड। इस ट्रेंड को, बक दिस ट्रेंड मतलब मे बी उसके ऑपोजिट चले जा रहे हैं। कंफ्यूजिंगली इसलिए उसने लगाया क्योंकि जो एक जो बता रहा है उसके ऑपोजिट में कंफ्यूज, तभी तो वो कंफ्यूजन का वो हुआ कंफ्यूजिंगली। अगर तुम्हें नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आगे तुम समझ लोगे। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम 100% ऑफ द पैसेज समझ पाओ, 70% से भी तुम 100% ऑफ द क्वेश्चन कर सकते हो। सीखेंगे कैसे। बट दिस जेरी सेज इवन दो दे डिड हैव compasses at the time, that isn't the reason that they placed north at the top.
क्योंकि जेरी कह रहा है, but Jerry says even though they did have compasses at that time, they did not, that isn't the reason that they placed north at the top. क्या रीजन था चाइनीज वालों के रखने का? चाइनीज वालों का नॉर्थ रखने का क्या रीजन था? क्योंकि दुनिया तो उस टाइम पे नॉर्थ को रखना नहीं चाहती थी, वेस्ट भी नहीं रखना चाहती थी। बट कंफ्यूजिंगली अर्ली चाइनीज मैप सीम टू बक दिस ट्रेंड। ठीक है, तो उसकी क्यों रखा, उसका रीजन क्या है? इजंट दैट इट इज कि उनके पास वो हुआ करता था कंपास। रीजन ये था कि अर्ली चाइनीज कंपासेस वर एक्चुअली ओरिएंटेड टू पॉइंट साउथ, विच वॉज कंसिडर्ड टू बी मोर डिजायरेबल देन द डीपेस्ट डार्केस्ट नॉर्थ। तो जो चाइनीज के पास कंपास हुआ करता था तब के टाइम का, उसमें साउथ वॉज एट द टॉप। ठीक है, बट इन चाइनीज मैप द एम्परर, एक कोई एम्परर था, मे बी अ रूलर और समवन लाइक दैट, हु लिव्ड इन द नॉर्थ, वो नॉर्थ में रहता था, of the country was always put at the top of the map with everyone else his loyal subjects. Loyal subjects मतलब जो उसके followers हैं, his loyal subjects looking up towards him. तो वो उसको look up towards him करते थे। look up towards him मतलब कि थोड़ी सी रिस्पेक्ट की तरह देते थे। तो इसलिए वो लोग उन लोगों ने सोचा कि नॉर्थ हम लोग रख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या बात हुई सेकंड से थर्ड में कि नॉर्थ एक ऐसी प्लेस है जहां से डार्कनेस कम्स फ्रॉम। ठीक है, और ऊपर से अगर हम लोग डिस्कस करें कि अभी के टाइम में तो हम नॉर्थ रख देते थे, बट पहले के टाइम में नॉर्थ हम नहीं रखते थे। फिर यहाँ पे जेरी को कोट किया, उसमें उसको समझाया कि यार जेरी कह रहा है कि नॉर्थ इज अ प्लेस वेयर डार्कनेस कम्स फ्रॉम, और वेस्ट भी ऐसी प्लेस है जिसको हम लोग अवॉइड करते थे मैप्स में कि उसको टॉप पे रखा जाए। बट कंफ्यूजिंगली चाइनीज मैप जो अपने थे वो बक कर गए इस ट्रेंड को, वहां पे नॉर्थ रखा गया, इसलिए नहीं कि उनके पास जो कंपास था और ऐसी सारी चीजें थी, बट कि इसलिए क्योंकि उनका एक एम्परर वहां रहता था, ही यूज्ड टू लिव इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। सो उसको एट द टॉप ऑफ द मैप रखा जाता था विद एवरीवन एल्स हिज लॉयल सब्जेक्ट्स लुकिंग अप टुवर्ड्स हिम। ठीक है, सो दैट वाज द रैशनल। इन चाइनीज कल्चर द एम्परर लुक्स साउथ। अब क्योंकि हम अगर उसकी तरफ देख रहे हैं तो एम्परर कहाँ देखेगा? साउथ ही देखेगा यार, एम्परर साउथ देखेगा। बिकॉज इट्स वेयर द विंड्स कम फ्रॉम, इट्स अ गुड डायरेक्शन, इट्स अ गुड डायरेक्शन, गुड डायरेक्शन, इसलिए वो ऐसे करता था। नॉर्थ इज नॉट वेरी गुड, बट यू आर इन अ पोजिशन ऑफ द सब्जेक्शन टू द एम्परर, सो यू लुक अप टू हिम, सो यू लुक अप टू हिम सेज जेरी। जेरी ने पूरा एक्सप्लेन किया। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ आ रहा होगा। गिवन दैट ईच कल्चर has a very different idea of who or what they should look up to, it's perhaps not surprisingly that there is very little consistency, very little consistency मतलब कि variations हैं, in which way early maps pointed। तो कुछ हर एक कोई एम्परर बता रहा है इसलिए उसने नॉर्थ को ऊपर रख दिया, और कोई कुछ और बताएगा। इन एंशंट इजिप्शियन टाइम्स द टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाज ईस्ट। तो इजिप्शियंस जो रखते थे वो ईस्ट को टॉप पे रखते थे। द पोजिशन ऑफ द सनराइज, उनके हिसाब से ये टॉप है क्योंकि ये सनराइज है। अर्ली इस्लामिक मैप्स फेवर्ड साउथ एट द टॉप, वो साउथ को टॉप पे रखते थे बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्ली मुस्लिम कल्चर्स वर नॉर्थ ऑफ मक्का, सो दे इमेजिन्ड लुकिंग अप टूवर्ड्स इट। तो साउथ को रखते थे क्योंकि वो मक्का कुछ ऐसे वहाँ का जो होली प्लेस है ना उनकी, तो उसको मतलब उसको लुकिंग अप टू रखते थे। सिमिलरली क्रिश्चियन मैप्स फ्रॉम द सेम एरा कॉल्ड समथिंग लाइक मापा मुंडी पुट ईस्ट एट द टॉप। तो क्रिश्चियन क्या रख रहे हैं? ईस्ट को रख रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि टॉप को चेंज चेंज करके रखा जा रहा है टूवर्ड्स द गार्डन ऑफ एडन विद जेरूसलम इन द सेंटर। ठीक है, तो जेरूसलम इज लाइक वो उनकी वो एक प्लेस है। तो देर आर थ्री प्लेसेस ऐसे देखा जाए। ठीक है, जेरूसलम। फिर आता है सो व्हेन डिड एवरीवन गेट टुगेदर एंड डिसाइडेड दैट नॉर्थ वाज एट द टॉप। तो ये पुराने ज़माने में तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, सबका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, और वो एम्परर वाला चार चीज़ें डिफरेंट है। तो कब डिसाइड किया? इट्स टेम्पटिंग टू पुट इट डाउन टू यूरोपियन एक्सप्लोरर। कई बार हमें लगता है कि हमें इसको यूरोपियन, इट इज टेम्पटिंग टू पुट इट डाउन टू यूरोपियन एक्सप्लोरर लाइक क्रिस्टोफर कोलंबस एंड फर्नांडिस मैगलन हु वर नेविगेटिंग बाय द नॉर्थ स्टार। तो हमें लगता है कि उनकी वजह से हो गया, बट इट इज टेम्पटिंग, उसकी वो लैंग्वेज समझो कि इट इज टेम्पटिंग टू पुट डाउन टू यूरोपियन एक्सप्लोरर्स लाइक क्रिस्टोफर कोलंबस एंड मैगलन हु वर नेविगेटिंग बाय द नॉर्थ स्टार, बट एक मिनट में इसको कंप्लीट कर लूँ उसके बाद कर लेता हूँ। ठीक है, बट
जो जेरी है आर्ग्यूज दैट दीज अर्ली एक्सप्लोरर्स डिड नॉट थिंक ऑफ द वर्ल्ड लाइक दैट एट ऑल। तो जेरी के पास एक डिफरेंट थ्योरी है। हमें क्या लगता है, इट इज वेरी टेम्पटिंग कि ये कोलंबस और उनकी वजह से हुआ है। व्हेन कोलंबस डिस्क्राइब द वर्ल्ड इट इज इन अकॉर्डेंस विद ईस्ट बीइंग एट द टॉप। ही सेज, हु सेज, जेरी सेज, कोलंबस सेज ही इज गोइंग टुवर्ड्स पैराडाइज। सो हिज मेंटालिटी इज फ्रॉम अ मेडिवियल मापा मुंडी। मापा मुंडी मतलब क्रिश्चियंस जो थे वो ईस्ट देखते थे। सो ही थॉट दैट ही वाज मूविंग टुवर्ड्स द पैराडाइज, ही वाज मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट। We have got to remember, adds Jerry, that at the time that at the time no one knew what they were doing and where they are going. तो उस टाइम पे किसी को कुछ पता नहीं था। ये टेम्पटिंग हो सकता है हमारे लिए कि ये हम कह दें कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये नॉर्थ डिसाइड किया होगा, बट उसके पीछे भी उसने कहा कि वो उसका क्या माइंडसेट था। अब वो जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए। मैं कॉफी चाय पी लेता हूँ तब तक। ये टेम्पटिंग का ही मतलब मैं पूछ रहा था कि किस कॉन्टेक्स्ट में लेना है, तो मतलब पॉजिटिव सेंस में लेना है कि मतलब हमें सही लगा। टेम्पटिंग, इट इज टेम्पटिंग। मैं बोलता हूँ ना कि ये टेम्पटिंग ऑप्शन हो सकता है बट ये सही नहीं है, वैसे ही लेना है। हाँ मतलब पॉसिबल आंसर हो सकता है, मतलब सही। बट सही नहीं है। चलो अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो। 2 मिनट लो। वी विल डिस्कस एट 8:46। और थोड़ा टाइम देना प्लीज। लोग चाहे जितने ऐड आए हो जाए, आते तेरा ही है। ये इंटर तेरा में एक दो तो मेरे ही डिवाइस हैं। ठीक है। तो ठीक है, चलो देखते हैं ये क्या है इसका क्वेश्चन। अबे अभी 17 थे, फिर 13 हो गए। लिमिट लगती तो ये जो फोन है ना, ये जैसे बजता ही रहता है पूरे दिन। कोई मैं कि कोई भी कहीं भी अब उठा के फोन कर दे रहा है किसी भी टाइम कि सर आप फ्री हो गया। अबे बोलो भाई क्या डाउट है। ठीक है, बात तो नहीं कर सकते अब क्योंकि ऑफिस जाना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट द पैसेज इज ट्राइंग टू डू। तो देखो इसमें क्या है, पहले हम लोग देखते हैं गार्बेज ऑप्शन कौन से हैं। गार्बेज ऑप्शन मतलब जो नहीं ही सही होगा 100%। तो इट क्रिटिसाइजेस अ मेथोडोलॉजी यूज टू क्रिएट मैप। तो ऑथर कहीं क्रिटिसाइज कर रहा है। सी क्रिटिसाइज इन इटसेल्फ इज अ वेरी हैवी वर्ड। इट क्रिटिक्स अ मेथोडोलॉजी यूज टू क्रिएट मैप्स। तो वो कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स पोर कर रहा है पूरे कॉन्वर्सेशन में, कुछ उसने कहीं पे नेगेटिविटी लाया है। क्रिटिसाइज मतलब एक मतलब इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, ठीक है। तो ये चीज वो कभी नहीं कर रहा है, तो ये चीज हमारी आंसर नहीं होगी। ठीक, फिर आते हैं। इट क्वेश्चंस ऑन एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ मैप्स आर डिजाइन। इट क्वेश्चंस ऑन एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ मैप्स आर डिजाइन। तो जिस तरह मैप डिजाइन हो रहे हैं उस पे क्वेश्चन कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये तुम्हें फर्स्ट टाइम में आंसर लगे। तो इसको हम होल्ड पे रख देंगे, अभी हम सिर्फ गार्बेज ऑप्शन निकाल रहे हैं। इट करेक्ट्स अ मिसकंसेप्शन अबाउट द वे मैप आर डिजाइन। तो वो मिसकंसेप्शन को करेक्ट कर रहा है। इट करेक्ट्स अ मिसकंसेप्शन अबाउट द वे मैप्स आर डिजाइन। तो ये भी हो सकता है। इट एक्सप्लोर्स सम मिथ्स अबाउट मैप्स। इट एक्सप्लोर्स, जो ऑथर क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है सम मिथ्स। मिथ्स क्या होते हैं? अबे यार फॉल्स है ये, हाँ। फॉल्स बिलीफ। मिथ का मतलब क्या होता है? फॉल्स बिलीफ। इट एक्सप्लोर सम मिथ्स अबाउट मैप्स।
तो क्या वो मिथ्स है कि वो रियलिटी है? मतलब क्या वो ऑथर ये कह रहा है ये सब जो पहले होता था वो हुआ नहीं करता था, बट तब हम उसको मिथ में कंसिडर करते, बट ये तो सच है। ठीक है, समझ रहे हो? डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? इट एक्सप्लोर सम मिथ्स, मिथ्स मतलब कि फॉल्स बिलीव्स अबाउट मैप। फॉल्स बिलीव्स क्या क्या हो सकते हैं? मे बी कि जैसे ऑथर ने कहा कि पुराने जमाने में हम लोग ईस्ट देखते थे, वेस्ट देखते थे, ये सारी चीजें करते थे, तो ये सब हुआ करता था। ऑथर ये नहीं कह रहा है कि ईस्ट वेस्ट और साउथ देखते थे तो ये सब होता ही नहीं था, ये सब फॉल्स मिथ्स हैं, ये सब मिथ्स हैं। ऑथर ये नहीं कह रहा है कि ये मिथ्स हैं। मिथ का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये सारी चीजें तो ट्रू हैं, पहले के टाइम में हुआ करती थी। हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा है कि भाई मैप डिजाइन हुए तो हुए कहते। तो अब ए और बी ऑप्शन बचता है तुम्हारा करने के लिए। इट क्वेश्चंस ऑन एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ मैप्स आर डिजाइंड। यहां पे इसने बोला कि मैप, इनिशियली उसने बताया कि मैप क्या है, फिर उसकी हिस्ट्री बताई, फिर उसने ये सब बताया, फिर उसने यहाँ पे क्लेम कुछ बताया, चाइनीज मैप बताया, ये बताया, ये बताया, फिर जेरी का थॉट प्रोसेस बताया। यहाँ पे कह रहा है इट क्वेश्चंस ऑन एक्सप्लेनेशन अबाउट मैप्स हाउ मैप्स आर डिजाइंड। तो उसने एक वे बताया मैप को डिजाइन करने का, एंड देन ही क्वेश्चनड ऑन द एक्सप्लेनेशन। बट उसने कहीं पे वे बताया है, वे टू डिजाइन। और अगर चलो वे टू डिजाइन भी बता दिया इन द सेंस कि जो ईस्ट वाले ईस्ट देखते हैं, क्रिश्चियन इधर देखते हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं वो ये देखते हैं, वे टू डिजाइन चलो बताया भी, बट इसने क्या क्वेश्चन करा ऑन एक्सप्लेनेशन कि ये कैसे सही हो सकता है, क्वेश्चन ऑन एक्सप्लेनेशन कि ये चीज कैसे सही हो सकती है। यू आर नॉट क्वेश्चनिंग इट, यू आर एक्सेप्टिंग इट। दो चीजें होती हैं। सो क्वेश्चनिंग इज लाइक मोर लाइक अभी तुम डाउटफुल हो, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। ठीक है, इट क्वेश्चंस, इट नेवर क्वेश्चंस, इट सेज कि यार ये चीज होती है, हुआ करती थी। सो इट इज एक्सेप्टिंग नॉट क्वेश्चनिंग। तो इसलिए दिस इज ऑपोजिट, दिस इज ऑपोजिट, दिस इज लाइक ऑब्वियसली ऑपोजिट भी बोल सकते हो, एक्सट्रीम भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है बोल लो। एंड दिस इज तुम्हारा ऑपोजिट। समझ गए? तो तीन चीजें यहाँ ऑपोजिट है, इसलिए तुम्हारा बी ऑप्शन है। इट करेक्ट्स अ मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द वे मैप्स आर डिजाइंड। तो इनिशियली सबको ये लग रहा था कि मैप नॉर्थ में ऐसे हो रहा है कि ये नॉर्थ में ऐसे डिसाइड कर लिया। इट इज टेम्पटिंग, सो इट इज ही इज ट्राइंग टू करेक्ट द मिस मिस कंसेप्शन दैट कि मैप हमें इनिशियली टेम्पटिंग लग सकता है कि क्रिस्टोफर गया होगा तो उसने उसने ही उसके वो नॉर्थ स्टार के थ्रू ट्रैवल कर रहा था तो उससे ही हमने इन्फर कर लिया, बट ही इज ट्राइंग टू करेक्ट दैट मिसकंसेप्शन। ही इज सेइंग कि यार उसकी भी मेंटेलिटी वो क्रिश्चियन वाली जो थी कि वो लोग उस पे देखते थे, मापा मुंडी वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाता है। ये भले ही तुम्हारा मेन आइडिया है, इट इज नॉट द डोमिनेंट आइडिया प्रोबेबली। डोमिनेंट आइडिया क्या होता है? डोमिनेंट आइडिया वो होता है जिसमें की आइडिया वन, की आइडिया टू, की आइडिया थ्री होता है। और मेन ये तुम्हारा की आइडिया है। की आइडिया क्या होता है? जैसे पैरा वन में की आइडिया है कि हिस्टोरिकल है मैप, पैरा टू में की आइडिया है कि यार ये वेस्ट और नॉर्थ नहीं देखा जाता है। यहाँ पे भी एक की आइडिया है। की आइडिया मतलब हर एक पैराग्राफ में क्या क्रक्स है, और लास्ट में हर एक पैरा में ये क्रक्स है कि क्रिस्टोफर और उनकी बात हमें उनको क्रेडिट नहीं देना चाहिए। तो लास्ट का की आइडिया ये है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या दे रखा है हमें? एक की आइडिया दे रखा है, इसलिए हमारा ये आंसर है, इसलिए फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से, क्योंकि ऑफिस भी जाना है। अर्ली मैप्स डिड नॉट, क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़, क्योंकि 30% तुम्हारा यहाँ पे काम हो जाता है, और बचा 20% इधर, और 50% तुम्हारा ऊपर हो जाता है काम। समझे? 50% तुम्हारा पैसेज का काम होता है, 30% तुम्हारा ये होता है। द अर्ली मैप्स डिड नॉट पुट नॉर्थ एट टॉप ऑफ द ऑफ एट टॉप फॉर ऑल द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। अब देखो बहुत सारी चीजें आ गई कि यार डिड नॉट, एक्सेप्ट, इतनी सारी चीजें। तुम्हें क्या करना है? मैथमेटिकल पर्सन बन जाओ। अर्ली मैप डिड नॉट इज अ नेगेटिव,
पुट नॉर्थ एट द टॉप ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट। तो तुम इस नेगेटिव को इस नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हो, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो तुम इसको हटा दो और इसको हटा दो। तो क्या पैसेज बन गया कि क्या क्वेश्चन बन गया कि अर्ली मैप पुट नॉर्थ एट द टॉप फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, हमें ये बताना है। ठीक है, समझ आई कुछ? नहीं समझ आया, फिर से समझाता हूँ। अर्ली मैप डिड नॉट पुट नॉर्थ एट टॉप ऑफ द एट टॉप फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किस रीजंस की वजह से नहीं रखा गया था एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब किस रीजन की वजह से रख दिया गया था शायद। ठीक है, तो नॉर्थ वॉज द सोर्स ऑफ डार्कनेस, साउथ वॉज फेवर्ड बाय सम एम्परर, ईस्ट एंड साउथ वर मोर important for religious reason for some civilization, east was considered by some civilization to be more positive direction। बताओ, देखो पहला वाला है नॉर्थ वॉज सोर्स ऑफ डार्कनेस, नॉर्थ वॉज सोर्स ऑफ डार्कनेस, तो हमने इसके बारे में ऊपर डिस्कस कर रखा है, कहाँ गया यार ये। नॉर्थ वॉज रेयरली पुट एट द टॉप, और यहाँ पे इसने बोला है, यहाँ पे कहीं पे लिखा है कि ऑथर के अकॉर्डिंग बताओ या उसके दोस्त जेरी के अकॉर्डिंग बताओ, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है। अभी ये ऑथर के अकॉर्डिंग होता तो इसका आंसर चेंज हो जाता। अभी ये सारी चीजों को लेके चलेंगे, ऑथर और जेरी दोनों की कॉन्वर्सेशन। तो नॉर्थ वॉज सोर्स ऑफ डार्कनेस, ये चीज हमें दे रखी है। नॉर्थ वॉज कहाँ गया? नॉर्थ वॉज रियली पुट एट द टॉप, सिंपल फैक्ट दैट नॉर्थ इज वेयर डार्कनेस कम्स फ्रॉम, दिस वॉज समथिंग विच वॉज स्टेटेड। साउथ वॉज फेवर्ड बाय सम एम्परर, साउथ वॉज फेवर्ड बाय सम एम्परर्स, यहाँ पे बोला हमसे कि यार हम लोग ने नॉर्थ इसलिए पुट किया था क्योंकि एम्परर वहां रहता था। ठीक है, एम्परर वहां पे रहता था। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है emperor who lived in north of the country was always put at the top with everyone else his loyal subject looking up towards him, in Chinese culture the emperor looks south because it's where the wind comes from, it's a good direction। ठीक है, north is not very good but you are in a position of subjection to the emperor so you look up to him। so question था कि early maps did not put north at the top of the following reason except कि उस, इसको मैं कैसे समझाऊं थोड़ा, चलो अच्छा इसको होल्ड पे रखते हैं, इस पे आते हैं। ईस्ट एंड साउथ वर मोर इंपॉर्टेंट फॉर रिलीजियस रीजन फॉर सम सिविलाइजेशन, ये चीज सच है क्योंकि ईस्ट हमारे उसके लिए था, क्रिश्चियंस के लिए, और साउथ अपना वो मुस्लिम्स के लिए था। सो इज वर मोर इंपॉर्टेंट फॉर रिलीजियंस रिलीजियस रीजंस फॉर सम सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन यहाँ पे हमारा हिंदू वो वाला हो रहा है, हिंदू मुस्लिम और जितने भी वो हैं। ठीक है, तो ये भी मतलब है रीजन कि उन्होंने अर्ली मैप्स वर नॉट पुट एट द टॉप ऑफ, अर्ली मैप्स जो थे उसमें नॉर्थ को टॉप पे नहीं रखा गया था। उसके रीजंस क्या क्या हैं एक्सेप्ट, तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन, तो ये हम एलिमिनेट कर चुके हैं। फिर आता है ईस्ट वाज कंसिडर्ड बाय सम सिविलाइजेशन टू बी अ मोर पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई पॉजिटिव डायरेक्शन? क्योंकि सनराइज होता है, सनराइज होता है वहां से, कहीं पे हमने पढ़ा था। सनराइज कहाँ गया? हम्म, हाँ, पुट ईस्ट एट द टॉप दिस एंड जेरूसलम इन द सेंटर, दे इमेजिन, ये कुछ ऐसे करके था, ईस्ट एट द टॉप क्रिश्चियन मैप में। ठीक है, कहीं और पे भी लिखा हुआ था कि सन भी राइज करता है, तो ये भी चीज एक रीजन है। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है अर्ली मैप्स डिड नॉट पुट नॉर्थ एट द टॉप ऑफ द फॉलोइंग, हाँ इजिप्शियन, हाँ इजिप्शियन वाला जो था पॉइंट, अर्ली मैप्स डिड नॉट पुट नॉर्थ एट द टॉप फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, उन्होंने नॉर्थ को टॉप पे नहीं रखा एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें ये रीजन था, ये रीजन था, ये रीजन था, ये रीजन नहीं था उनका कि नॉर्थ को टॉप पे नहीं रखने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो नॉर्थ को टॉप पे रखा गया था ना, क्योंकि एम्परर को तो साउथ पसंद था, क्योंकि वहां से गुड डायरेक्शन था, तो एम्परर को अच्छा लगता था साउथ पे रखना। और जो जो अपने सब्जेक्ट्स थे, जो लॉयल सब्जेक्ट्स थे, वो एम्परर को देखते थे, तो यहाँ पे तो उसने नॉर्थ पे रख दिया है, नॉर्थ को टॉप बना दिया है। बाकी तीन केसेस में नॉर्थ टॉप पे नहीं था क्योंकि वी हैड समथिंग एल्स।
बाकी जगहों पे टॉप पे नॉर्थ नहीं था। ठीक है, तो इसको अगर इससे नहीं समझ आ रहा है तो तुम ऑड मैन आउट से समझ लो। ऑड मैन आउट क्या कहता है प्रोसेस, कि तीन एक झुंड बनाएंगे और एक एक झुंड बनाएगा, राइट, तभी तो ऑड मैन आउट हुआ। अगर तुम ये नेगेटिव और नेगेटिव को जोड़ नहीं पा रहे हो, पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हो, या तो वैसे पॉजिटिव बना लो, पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हो तो ऑड मैन आउट देख लो कि तीन चीजें एक डायरेक्शन में है, एक चीज एक डायरेक्शन में, तो तीन सिमिलर चीजें तो कभी आंसर नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं यार? क्योंकि फिर तीन आंसर हो जाएंगे, तो आंसर एक ही है, तो इसलिए नॉन सिमिलर वाला जो आएगा वो आंसर होगा। ऐसे देख लिया करो, अगर कभी कभी डाउट हो जाए कि हो सकता है ना A B C D दे रखा है, ये स्ट्रेंथन स्ट्रेंथन स्ट्रेंथन, ये वीकेंड, तो आंसर क्या होगा बिना क्वेश्चन पढ़े? डी ही होना चाहिए, क्योंकि बाकी तीन तो एक लाइन पे बात कर रहे हैं। तो अब जो जो डाउट है वो पूछ लिया जाए। बी ऑप्शन जैसे सीधा सीधा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये इस तरह से भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें बोला गया था नॉर्थ में एम्पर रहते हैं और इसमें बोला है साउथ फेवर कर रहे थे एम्पर, तो ये तो सीधा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इस तरह से नहीं भी नहीं, ले सकते साउथ तो फेवर कर ही रहा है एम्परर। हाँ चलो, अच्छा उससे कर लो ऑपोजिट, अगर तुम्हें दिख रहा है तो साउथ डायरेक्शन फेवर करता है खुद को देखने के लिए। तो अभी तुम्हें ये नहीं पता कि ये साउथ, यहाँ पे बोला साउथ वॉज फेवर्ड बाय सम एम्परर्स। अब इसका क्या मतलब है? या तो मैप में साउथ वॉज फेवर्ड, की साउथ डायरेक्शन वॉज फेवर्ड। समझ रहे हो? दो दो मतलब है इस लाइन के। साउथ वॉज फेवर्ड बाय एम्परर्स ऑन मैप फॉर टॉप, फॉर कीपिंग इट ऑन टॉप, की कि एम्परर्स यूज टू प्रिफर टू लुक इन साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखे हैं वो, बट दोनों ही ऑप्शन से तुम्हें एक चीज क्या सर्टेन होती है कि जो भी ऑप्शन हो उसमें नॉर्थ एट द टॉप ही हो जाएगा। तो वहां से तुम एलिमिनेट कर सकते हो, या तो तुम ऑड मैन आउट से एलिमिनेट कर सकते हो, ऑपोजिट से भी कर सकते हो, बट वही है, फिर उसमें थोड़ा सा रिस्क है। क्लियर हो गया ये सेकंड? थर्ड पे आ जाते हैं, 9 बज चुका है। सेकंड का आंसर क्या है फाइनली, बी या डी? बी। पर बी में तो उसने रखा ना उसको नॉर्थ पे, तो उसने तो बोला है कि डिड नॉट पुट नॉर्थ ऑन द टॉप। Early maps did not put north at the top for all of the following reasons. और नॉर्थ उस पे, रीजन की वजह से तो उसने रखा था नॉर्थ इस पे। रीजन पे नहीं रखा, इस रीजन की वजह से नहीं रखा, इस रीजन की वजह से नहीं रखा। फिर एक्सेप्ट साउथ वॉज फेवर्ड बाय सम एम्परर्स, साउथ वॉज फेवर्ड बाय सम एम्परर्स, सो अर्ली मैप्स डिड नॉट पुट नॉर्थ एट द टॉप फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। बट यहाँ पे तो नॉर्थ पे रख दिया, तो डिड नॉट पुट नॉर्थ एट द टॉप, यहाँ पे नॉर्थ पे नहीं रखा था, नॉर्थ पे नहीं रखा था, यहाँ पे नॉर्थ को टॉप पे नहीं रखा था, यहाँ पे नॉर्थ को टॉप पे नहीं रखा था, क्योंकि साउथ वाज फेवर्ड बाय सम एम्परर्स एंड फॉर अदर रीजंस, तो नॉर्थ को टॉप पे रख दिया गया था, बिकॉज साउथ वाज फेवर्ड बाय सम पीपल, क्योंकि एम्परर्स को वो हवा खानी थी उधर से। ठीक, तो इसलिए वो हो गया। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अर्ली चाइनीज मैप प्लेस नॉर्थ, according to the passage, early Chinese maps place north at the top because चाइनीज वाले जो लोग थे, क्यों है उसका रीजन, बिकॉज द चाइनीज इन्वेंटेड द कंपास एंड वर अवेयर ऑफ द मैग्नेटिक नॉर्थ। ये नहीं चीज थी, क्योंकि वो ऑथर ये बार बार कह रहा है, भले उनके पास मैप हुआ, वो उनके पास वो डिवाइस हुआ करता था, बट हम उसकी वजह से वो नॉर्थ पे नहीं रखते थे। ये चीज उसने ऑथर ने बोल रखी है, या जेरी ने बोल रखी, देख लेना ऊपर जाके किसने बोल रखी, बट ये बोली है। दे वांटेड टू शो रिस्पेक्ट टू द एम्परर, दे वांटेड टू लुक अप टू हिम, पॉसिबल आंसर हो सकता है। दैट वाज द रीजन कि उन्होंने नॉर्थ को टॉप पे रखा, इवन दो नॉर्थ इज द प्लेस फ्रॉम वेयर डार्कनेस कम्स फ्रॉम, और ये सारी चीजें। चाइनीज एम्परर अप्रिशिएटेड द विंड्स फ्रॉम द साउथ, चाइनीज एम्परर अप्रिशिएटेड द विंड्स फ्रॉम द साउथ, ये भी हो सकता है कि भाई चाइनीज को, चाइनीज जो एम्परर था उसको विंड्स अच्छी लगती थी फ्रॉम द साउथ। ठीक है, फिर बट इसमें एक थोड़ा सा फ्लॉ है, अभी बताऊंगा। नॉर्थ वाज कंसिडर्ड द मोस्ट डिजायरेबल डायरेक्शन, वाज इट कंसिडर्ड द मोस्ट डिजायरेबल डायरेक्शन, और वाज इट द प्लेस फ्रॉम विच द डार्कनेस कम्स फ्रॉम? तो ये हट गया, अब बचता है बी और सी। बी और सी, तो देखो क्या है, कैसे हम डिसाइड करें, क्योंकि दोनों की बातें तो कहीं ना कहीं हो चुकी हैं, बातें तो हो गई हैं यहाँ पे। ये कह रहा अर्ली चाइनीज कंपास वर एक्चुअली ओरिएंटेड टू पॉइंट साउथ विच वाज कंसिडर्ड टू बी मोर डिजायरेबल देन डीपेस्ट डार्केस्ट नॉर्थ, but in Chinese map the emperor who lived in the north of the country was put at the top of the map
with everyone else his loyal subjects looking up towards him. In Chinese culture, the emperor looks south because it's where the wind comes from. It is a good direction. ठीक है, तो दोनों चीजें बोल दी हैं, एम्परर को भी बिकॉज इट्स वेयर द विंड्स कम फ्रॉम, इट्स अ गुड डायरेक्शन, ठीक है। और जो दूसरी चीज बोल रखी है कि वो जो लुक अप टू कर रहे थे, ठीक है, दोनों चीजें बोल रखी हैं। तो यहाँ पे तुम दो अप्रोचेस लगाते हो। पहली अप्रोच होती है जो चीज फर्स्ट डिस्प्ले करी है, जो चीज फर्स्ट टाइम में डिस्प्ले करी है, दैट इज योर मेन रीजन कि भाई मैं तुमसे मिलना चाहता था और मैं फिर इस बंदे से भी मिलना चाहता था। तो तुम्हारा मेन पर्पस क्या था उस मीटिंग में जाने का? तुमने किसी पर्सन के पास गया, तुमने उससे कहा कि यार मैं तुमसे मिलना चाहता था और मैं तुम्हारे भाई से भी मिलना चाहता था। तो तुम्हारे लिए क्या लगता है तुम्हें कि मेन रीजन क्या है उस पर्सन से मिलना? नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हम यही करते हैं ना, जो मेन चीज होती है उसको हम लोग पहले डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? अनलेस हम लोग ये कहते हैं कि यार मैं तुमसे मिलना आया था इधर, बट तुम्हारे भाई से बहुत इंपॉर्टेंट था मिलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा, या तो वो ऐसे बोल देता कि प्राइमरी रीजन वॉज कि यार एम्परर को वो पसंद है, ठीक है। और दूसरी चीज, पहला रीजन तो तुम इससे एलिमिनेट कर सकते हो, ये समझ आता है? ये एक मतलब लॉजिक होता है, कॉन्वर्सेशन लिखने का तरीका है या बनाने का तरीका है। सेकंड क्या होता है? सेकंड ये होता है कि emperors appreciated the winds from the south. So this is literal, this is literal, and यहाँ पे this is metaphorical. अब ये हमें कैसे पता चलेगा? In Chinese culture, the emperor looks south because it's where the wind comes from, comma, it's a good direction. Winds come from का यहाँ पे मतलब है कि it's a place जहाँ से मतलब easy रहता है, easy रहता है। जैसे अगर तुम विंड अगर तुम्हारे डायरेक्शन में चल रही है, जैसे कहते हैं ना हवा अब उसके डायरेक्शन में चलने लगी हिंदी में, तो उसका क्या मतलब होता है? हवा उसके डायरेक्शन में चल रही है कि चीजें उसके डायरेक्शन में फॉल प्लेस कर रही हैं, जो भी समझे। ये जो हिंदी वाला जो अपना वो होता है कि अब उसके डायरेक्शन में हवा चलने लगी, तो यहाँ पे ये वो हवा है, ये खैतान फैंस नहीं है, समझ गए? तो ये लिटरल बोल दिया उसने, सो दिस इज नॉट अर आंसर। तो अब अगर तुम सेकंड नहीं पकड़ पाते तो फर्स्ट पकड़ लेना, ठीक है। तो इसलिए तो बी हो जाएगा आंसर। समझ गए हो ये चीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने बता दिया तुम्हें। क्वेश्चन आ गया है। इसको हम स्कोप के हिसाब से ले सकते हैं क्या, ब्रॉड और नैरो? जैसे एम्परर का जो स्कोप है वो चाइनीज के अंदर आता है, तो चाइनीज एक ब्रॉडर स्कोप हो गया, एम्परर एक स्मॉलर स्कोप हो गया। तो इसमें पूछा गया चाइनीज मैप के हिसाब से, मतलब ब्रॉडर स्कोप के हिसाब से अगर देखें तो चाइनीज क्या सोचते थे नॉर्दर्न मैप को टॉप पे रखने के लिए। तो वो मतलब एक अपने एम्परर जो था उसको नहीं, वो नहीं कर सकते हो, वो वही चीज हो गई डिस्प्ले फर्स्ट जो कर दिया, वो जो डिस्प्ले फर्स्ट से कर लो वो चीज, ठीक है। जो मेन चीज होगी वो हम पहले लिखेंगे। मेरे पास अगर ऐसे लिखने को आता है तो मैं मेन चीज पहले लिखता हूँ, फिर मैं उसके बाद उसमें पेज भरना चालू करता हूँ, है ना, जैसे जैसे तुम लोग कॉपियां भरते हो। तो मेन चीज जो आती है तुमको वो एक ही पेज में होती है, उसके बाद 3 पेज होते हैं सिर्फ उसी चीज को बार बार बताने के लिए या कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए। फोर्थ चीज पे आ जाते हैं जल्दी से। टाइम आज बहुत ज्यादा लग रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, क्या करोगे तुम, ऑफिस जाके भी क्या ही हो रहा है। पैकेज लग नहीं रहा है। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, इट कैन बी इन्फर्ड। इन्फर्ड का मतलब क्या होता है यार? RRED। इन्फर्ड का मतलब क्या होता है कि समथिंग विच इज ऑलवेज ट्रू, कोई ऐसी चीज जो हमेशा ट्रू है, कोई ऐसी चीज जो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है पैसेज को, ठीक है। और समथिंग विच इज नॉट स्टेटेड एक्सप्लिसिटली, ओके। सो अब ये क्या खुल गया है? अच्छा, इसमें चैट जीपीटी भी खुलने लगा है, वाह, ठीक है। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट यूरोपियन एक्सप्लोरर्स लाइक कोलंबस एंड मैगलन क्या set the precedent for north up map. So this is contradicts because it is very tempting to to assume that. समझते हो ये चीज? Navigated by the compass, were they navigated by the compass? की कोलंबस का तो ये मानना था ना कि वो क्रिश्चियन था, तो they were not navigated by compass। पहली चीज, वो क्रिश्चियन था, वो ईस्ट उसमें था, उसका वो मानना था, एंड एट द सेम टाइम नॉर्थ स्टार से वो लोग
ट्रैवल करते थे। नॉर्थ स्टार इज नॉट कंपास, तो ये दोनों हट गए। यूज्ड एन ईस्टवर्ड ओरिएंटेशन फॉर रिलीजियस रीजन। सो यहाँ पे लिखा है इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट यूरोपियन एक्सप्लोरर्स लाइक मतलब इनके जैसे, ना कि यूरोपियन एक्सप्लोरर्स कोलंबस एंड मैगलन। इसमें फर्क है। क्या फर्क है? क्योंकि यहाँ पे हमें पता था कि कोलंबस जो बंदा था वो तो यूज करता था, मैगलन के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो क्रिश्चियन था कि वो हिंदू था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट यूरोपियन एक्सप्लोरर्स, इनके जैसे, तो कोलंबस हो सकता है, मैगलन हो सकता है, दीज आर एग्जाम्पल्स, यूज एंड ईस्टवर्ड ओरिएंटेशन फॉर रिलीजियस रीजंस। ठीक है, सो दिस कैन बी अ पॉसिबल आंसर, तो हम इसको होल्ड करेंगे, हम बाकी देखेंगे। नेविगेटेड विद द हेल्प ऑफ अर्ली मैप्स, navigated with the help of early maps, they navigated with the help of north star, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। which of the following about the northern orientation of modern maps is asserted in the passage? Northern orientation of modern map is asserted in the passage. Which of the following about the northern orientation, जो northern orientation of modern map है, उसके बारे में क्या स्टेटमेंट दिया है? The biggest contributory factor was the understanding of magnetic north. We don't know. The biggest contributory factor was the role of European explorers. ये तो कॉन्ट्रडिक्ट करा था, वी डोंट नो। द बिगेस्ट, पहली चीज तो बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर कहीं पे स्टेटेड ही नहीं है, समझ रहे हो? पॉसिबल फैक्टर होता तो शायद आंसर होता द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन, ये भी हमें नहीं पता, सो आंसर डी हो जाएगा। समझ रहे हो क्या हुआ? ठीक है, द रोल ऑफ नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना क्या होता है? द रोल ऑफ नेचुरल फिनोमेना इन इन्फ्लुएंसिंग मैप मेकिंग कन्वेंशंस इज सीन मोस्ट क्लियरली इन रोल ऑफ नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना क्या होता है? विंड एक नेचुरल फिनोमेना है, फिर से इसने विंड को लिटरल लिया। ठीक, नेचुरल फिनोमेना क्या होता है? कहाँ गया अपना इजिप्शियन? Given that each culture has very different idea of who what they look up to, it's perhaps not surprisingly that there is little consistency in which way early map pointed. In ancient Egyptian times, the top of the world was east, the position of sunrise. So the position of sunrise. So the position of sunrise. So तुम्हारे दिमाग में आया कि यार विंड किसी ने बताया है मुझे और एक सनराइज बताया है। अब आओ देखते हैं। तो इजिप्शियंस ए ऑप्शन, इस्लामिक का तो कुछ था नहीं फिनोमेना, क्रिश्चियंस का भी कुछ था नहीं क्योंकि दे यूज्ड टू सी वो जेरूसलम और उस सब कुछ रीजन उनका जो था। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन बच गए, विंड और सनराइज। अब तुम फंसे हो, तुम कह रहे हो यार दोनों ही हैं यार, तुम फिर कैसे निकालोगे? तो देखो क्लियरली कौन सा दे रखा है, तो तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि ये मतलब मेटाफोरिकली बोल रहे हैं, बोल रहे थे। सनराइज वाले एग्जाम्पल में कहीं पे मेटाफर नहीं है, समझते हो? सनराइज वाला एकदम प्लेन है, प्लेन प्लेन भी है। ठीक, अब विंड वाला बोला है उसने ऐसे, समझ गए? तो इसलिए अगर तुम फंस भी गए हो और तुमने नहीं समझ पाया लिटरल वाला, तो देखोगे मोर क्लियर कौन सा है, मोर क्लियर कौन सा है। अगर ए और सी में देखा जाए तो ज्यादा तुम इंक्लाइन किसकी तरफ होगे, ज्यादा तुम इंक्लाइन किसकी तरफ होगे? स्केल ऑफ रिलेटिविटी। ये सब क्या होती हैं, क्यों होती हैं चीजें, ये मैं धीरे धीरे करके सबको बता दूंगा। हर दिन एक यूट्यूब की वीडियो आएगी तुम्हारे पास 20 मिनट से 30 मिनट की, उसको एकदम 2x या फिर 1x जो भी तुम्हें समझ आता है लंच करते टाइम देख लेना। 15 वीडियोस हैं, वो बैकएंड पे तुम्हारी कवर हो जाएंगी और तुम डेली क्लास करोगे, ये न्यू नए लोगों के लिए है। तो सनराइज इज बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू चाइनीज मैप, क्योंकि चाइनीज मैप इज नॉट लिटरल। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम कि ये तो सेकेंडरी रीजन था एम्परर वाला, फर्स्ट रीजन तो ये था कि हम लुक अप टू करेंगे भाई। तो वहां से देखो यहाँ पे फर्स्ट रीजन ही ये है,
तो नेचुरल फिनोमेना वाज फर्स्ट रीजन हियर, नेचुरल फिनोमेना केम सेकंड रीजन हियर। तो तीसरी चीज इससे कर लो, अगर इन तीनों से नहीं कर पाओगे तो -1 आने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर हो गया? पूछो। एक बार ये विंड का मेटाफोरिकल समझा दो भाई, कैसे हुआ है मेटाफोरिकल? विंड का मेटाफोरिकल कहाँ है विंड? The emperor looks south because it's where the wind come, it's where the winds come from. It's a good direction. क्योंकि यहाँ पे कॉमा लिखा है, इट्स अ गुड डायरेक्शन। तो अगर ये सिर्फ अगर इट्स अ गुड डायरेक्शन नहीं लिखा होता, पहली चीज तो उसको एकदम लिटरल पे नहीं लेना है। ठीक है, अब ये चीज कैसे समझाऊंगा मैं रीड बिटवीन द लाइंस, तो तुम तभी समझ पाओगे जब तुम रीड करोगे बहुत ज्यादा। बिकॉज इट्स वेयर द विंड्स कम फ्रॉम। जैसे सनराइज वाला समझा दो भाई, तो ये क्लियर हो जाएगा। सनराइज में क्या है यहाँ पे? सनराइज कहाँ गया? ये रहा। In ancient time, the top of the world was east, the position of sunrise. बट यहाँ पे कहीं पे बोल रखा है पोजीशन ऑफ सनराइज, बस उस पे ही एंड कर दिया तो वो डायरेक्ट हो गया। ऊपर वाले केस में इट्स वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, इट्स अ गुड डायरेक्शन। सो वो कॉमा लगा के ये जो इट्स अ गुड डायरेक्शन बोला है वो मेटाफोरिकल हो गया। अब ये कैसे क्लियर होगा? ये रीडिंग से तुम्हें क्लियर होगा, क्योंकि दो जगह तुम फंस गए। एक जगह तुम टेम्पटिंग वाले में फंस गए, एक जगह तुम क्या था वो, यही ये जो विंड वाले में फंस गए। सो इन दोनों जगहों पे फंस रहे हो, इसका मतलब है रीडिंग में इशू है, तो वहां पे इंप्रूव होगी वो रीड लिटरल रीडिंग हो जा रही है क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो उसको रीडिंग प्लीज उस पर फोकस करोगे तो ये इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है